नमस्कार विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उपमा अलंकार के लक्षण और उसके अंगों के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या थी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ की जा रही है, लेकिन उस जिस गुणों से तुलना की जा रही है ना, वो गुण उससे अधिक होने चाहिए, नहीं कि कम गुण वाले के साथ तुलना कर ले। वहाँ उपमा अलंकार का कोई औचित्य नहीं रहता है। उसके बाद हमने उपमा के अंग पढ़े थे। उपमा के 4 अंग थे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। विद्यार्थियों, ये चारों अंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इन अंगों को अभी तक नहीं समझा है तो आप पहले इन्हें अच्छी तरह से समझिए। ये जब अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि ये 4 अंग कैसे होते हैं, ये कैसे पहचाने जाते हैं, इनकी क्या विशेष बात है, तब आप अर्थालंकार को, विशेष रूप से उपमा अलंकार को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे उपमा के भेद। उपमा अलंकार के विशेष रूप से 3 भेद माने गए। कुछ पाठ्य पुस्तकों में हमें 2 ही भेद मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसके 3 भेद माने गए। पहला है पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा। उपमा क्या होता है, वो चीज हमने परिभाषा समझी थी। पूर्णोपमा अलंकार कौन सा होता है? जहां उपमा के चारों अंग वर्णित हो। 4 अंग कौन से थे? जैसा मैंने अभी बताया था कि ये 4 अंग है: उपमेय, उसके बाद में उपमान, उसके बाद में साधारण धर्म, उसके बाद में वाचक शब्द। ये इसके 4 साधारण अंग है। तो हमें जो पंक्ति मिली है, कोई काव्य मिला है और उसमें उपमा अलंकार हैं, तो उसमें हमें यह देखना है कि उसमें उपमा के चारों अंग हैं या नहीं। अगर ये चारों अंग उसमें हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है, ये चारों अंग अगर हैं, तो वो उपमा अलंकार का कौन सा भेद कहलाएगा? पूर्णोपमा अलंकार। जैसे मान लो हमें पंक्ति मिली है कि कमल सदृश कोमल हाथों ने। इसमें देखो उपमेय आ गया, उपमान आ गया, इसका साधारण धर्म भी बता दिया और इसका वाचक शब्द भी बता दिया। तो जिस काव्य पंक्ति में चारों अंग वर्णित हो, वो उपमा अलंकार का पूर्णोपमा अलंकार होता है। इन उपमा जो पूर्ण है, ऐसा भी कह सकते हैं कि उपमा जो अपने चारों अंगों से युक्त हैं, वो होती है पूर्णोपमा। इसके बाद में है लुप्तोपमा। लुप्त प्लस उपमा। लुप्त का अर्थ होता है गायब। इसमें क्या होता है? कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो। हमें ऐसा काव्य मिले जिसमें उपमा के जो अभी मैंने बताया ना 4 अंग, इन चारों में से कोई सा भी एक अंग उसका लुप्त हो जाता है या एक से अधिक अंग भी लुप्त हो जाते हैं, तब वह लुप्तोपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई पंक्ति है, जैसे मैं आपको बता दूं, पहला उदाहरण है कि कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब सपोज करो कि ये काव्य हमें इतना ही मिला है कि कमल सदृश कोमल, इसमें क्या गायब हो गया? उपमा का कौन सा अंग है वो लुप्त हुआ? इसमें हाथों ने शब्द लुप्त हुआ, और हाथ शब्द इसमें क्या है? उपमेय है। तो अगर इस पंक्ति में केवल इतना ही लिखा हुआ हो कि कमल सदृश कोमल, तब इसमें लुप्त क्या हुआ? उपमेय लुप्त हुआ। तो यह बन गया उपमेय लुप्तोपमा। कौन सा बन गया? उपमेय लुप्तोपमा। इसी तरह से जैसे मान लो हमें पंक्ति मिल रही है, ये 2 नंबर वाली आप लीजिए। हमें ऐसा मिल रहा है
कि कोमल हाथों ने या सदृश कोमल हाथों ने, इसमें क्या लुप्त हुआ है? कमल। कमल इसमें क्या है? उपमान। इसमें उपमान लुप्त हो गया, तो ये पंक्ति, ये काव्य बन गया उपमान लुप्तोपमा का। इसके बाद में धर्म लुप्तोपमा, जैसे मान लो हमें पंक्ति मिले, कमल सदृश हाथों ने, कमल के समान हाथों ने। अब पता नहीं कमल कठोर था या कमल है वो कोमल था, गंदा था, अच्छा था, कैसा था, उसका कोई गुण नहीं बताया ना उस पंक्ति में। जब पंक्ति के अंदर कोई गुण नहीं बताया जा रहा है, तब उसमें लुप्त क्या हो गया? उसका साधारण धर्म। ऐसा जब भाव बनता है, तब बनता है धर्म लुप्तोपमा। इसी तरह से वाचक शब्द जिसमें नहीं हो, जैसे मान लो हमें पंक्ति सीधी ऐसी मिल जाए कि कमल कोमल हाथों ने, इसमें लुप्त क्या हो गया? सदृश। सदृश क्या है? वाचक शब्द है। तो जिसमें वाचक शब्द नहीं होता है, वो होता है वाचक लुप्तोपमा। विद्यार्थियों, हो सकता है ये थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन ये बहुत ही सरल है। आप ध्यानपूर्वक इसको समझना, वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये लुप्तोपमा अलंकार होता है, जिसमें उपमा का कोई सा भी अंग है वो लुप्त हो। उपमा के 4 अंग बताए थे, चारों में से कोई सा एक अंग भी लुप्त हो सकता है और 2 अंग भी लुप्त हो सकते हैं। चारों अंग लुप्त नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ चारों लुप्त हो गए वहां पर उपमा अलंकार होगा ही नहीं। इसी तरह से उपमा का तीसरा भेद है मालोपमा। मालोपमा में क्या होता है? एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों के साथ की जाए। उपमेय, उपमेय क्या होता है? आप समझ गए, जिसकी हम तुलना करने जा रहे हैं। जैसे मान लो आपकी हम तुलना कर रहे हैं, किसके साथ करें? एक से अधिक उपमानों के साथ। कि आपको बता दिया कि आप तो कमल के समान कोमल भी हैं और आप क्या हो? गुलाब की तरह कांटों के बीच में भी रहते हैं। 2 के साथ तुलना कर दी ना आपके। तो एक से अधिक उपमानों के साथ जब तुलना की जाती है, वहां पर होता है मालोपमा अलंकार। तो विद्यार्थियों, आगे हम इसके उदाहरणों को समझेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। ये अलंकार मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल। हरिपद, हरि के पैर, ठीक है। हरि के पैर है, वो कैसे हैं? कोमल है। किसके समान है? कमल के समान है। तो जैसा नीचे मैंने बताया कि हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की, कर दी ना। भगवान के जो चरण हैं उनकी तुलना हमने किन के साथ की है? कमल के फूल के साथ। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया। यहाँ उपमान व उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। अब आप इसमें ये बताओ कि तुलना किसकी की गई थी? हरिपद की। तो हरिपद इसमें क्या हुआ बताओ? जिसकी हम तुलना करने जा रहे हैं वो क्या होता है? उपमेय। तो हरिपद हो गए इसमें उपमेय, ठीक है। किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम इसकी? कमल के साथ। जिसके साथ तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। अच्छा, साधारण धर्म क्या बताया था हमने? कौन सा गुण है कमल का? कोमल। जैसे कमल है, कोमल है, उसी तरह से हरि के पद भी क्या है? कोमल है। लेकिन वाचक शब्द इसमें सा से सी सम और सहरी समान कोई सा भी नहीं है ना। इसमें उपमा अलंकार है लेकिन लुप्तोपमा है, क्योंकि इसमें साधारण धर्म है लेकिन यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, इसलिए ये वाचक लुप्तोपमा अलंकार हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। सागर सा गंभीर हृदय हो।
गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर के समान गंभीर हृदय। हृदय की तुलना की जा रही, किसकी तुलना की जा रही? हृदय की। हृदय की तुलना किसके साथ की जा रही है? सागर के साथ। तो हृदय यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय, और सागर यहाँ पर क्या हुआ? उपमान। अच्छा, सागर का कौन सा गुण है? गंभीर। वैसा ही गुण किसके अंदर बता रहे हैं? हृदय में। तो गंभीर हुआ इसमें साधारण धर्म, और सा शब्द हो गया इसका वाचक शब्द। इसमें कुछ भी लुप्त नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? पूर्णोपमा अलंकार। इसी तरह से गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना किसके साथ की जा रही है? गिरी के साथ। तो गिरी क्या हुआ? मन क्या हुआ? उपमेय, और गिरी क्या हुआ? उपमान। समझ में आया? अच्छा, गिरी का कौन सा गुण है? ऊंचा। पर्वत का कौन सा गुण बताया? ऊंचा। वैसा ही मन में भी कैसे गुण की तुलना की है? ऊंचा शब्द। तो ऊंचा यहाँ पर क्या हो गया? साधारण धर्म, और सा हो गया इसमें वाचक शब्द। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हृदय और मन ये तो दोनों हुए उपमेय, गिरी और सागर ये दोनों हुए उपमान, गंभीर और ऊंचा ये दोनों हुए साधारण धर्म, और सा हुआ इसमें वाचक शब्द। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं आपको इस तरह से उदाहरण धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर उदाहरणों में किसी प्रकार के समझने में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।